जग में जितने साधु गण हैं, जग में साधु गण हैं, उन सबको वंदना पार पार हरिहर को नमस्कार, हरिहर को नमस्कार, हरिहर को तुभ्यं नमो त्रिभुवनाधिनाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतपरमेश्वराय, तुभ्यं नमो दीनप्रबोधविशोषणाय। आचार्य भगवत गुरुदेव की मंगल में कृपा से पंजाबी बाग ऐसे जनसभा के तत्वाधान में आचार्य मानतुंग की मंगलमय वाणी का एक गहरा समुद्र, जिसमें हम सभी ये लगा रहे हैं, आप सभी के समक्ष ये गंगा प्रवाहित हो रही है और इस गंगा में हम अपने मन का मैल धोने के लिए तत्पर रहते हैं और भागे हुए चले जाते हैं। 38 गाथाएं भक्तामृत स्तोत्र की हो गई है। चाहते हुए भी मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले आपको ये भक्तामृत स्तोत्र सुनाकर समाप्त कर दूं, पर कोई विषय ऐसा चल जाता है कि वहीं की वहीं सब गाथाएं वहीं की वहीं छूट जाती है, रह जाती है। पर इसीलिए आज मैंने अभी आप बहुत सुंदर चर्चा हमारे डॉक्टर पीके जी महाराज साहब से सुन रहे थे और ये बता रही थी कि ज्ञानावटी कर्म का क्षय कब होता है, दक्षिणावटी कर्म का क्षय वाणी पर कंट्रोल करने से, विचारों पर कंट्रोल करने से, और किसी को साता दे करके असाता व्यक्ति कर्म का, किसी का गुणगान गाने से, स्तुति करने से, शुभ नाम कर्म का, यानी इन सब कर्मों का क्या होता है, क्षय होता है। और हम भी आचार्य मानतुंग भी भगवान की स्तुति करते करते संपूर्ण कर्मों का क्या कर लेती है, क्षय कर लेती है। और क्या है, इतनी वाणी में शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो तो अपनी भक्ति में तल्लीन है, मगर 48 काली क्या हो जाती है, टूट जाते हैं। भक्ति के सामने सब कुछ क्या हो जाता है, भक्ति के सामने सब कुछ हार जाता है। तो क्या कह रही है आचार्य मातु कि हे प्रभु, आपकी चरण कमल विकसित स्वर्ण कमल की, यानी स्वर्ण कलश की तरह से है, कमल की तरह से है, और वो किरणें चारों तरफ फैल रही है, विहार करते करते जहां जहां आपके वो चरण कमल रखे जाते हैं, वहां वहां देवों के द्वारा स्वर्णिम फूल क्या हो जाते हैं, खिल जाते, देवों के द्वारा वहां क्या हो जाती है, फूल खिला दिए जाते हैं। प्रभु, जहां भी धर्मेंद्र आपकी धर्म देशना में जो वैभव होता है, अन्य देव को वहां सुलभ जो राग हार्दिक होता है, तब विजयी सभा सूर्य की पार सदाई होती है, टिम टिम करते तारों को। डॉक्टर कांत जैसे जनसभा के प्रधान भाई रामदास जी और इनका सहयोगी संघ सब पधारे हैं, आप सभी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद आगे आगे। आचार्य मानतुंग अपनी भक्तिमय गंगा में प्रवाहित होकर के भगत जनों के लिए, श्रद्धालु जनों के लिए तो एक मार्ग देते हैं भक्तामृत के रूप में। लेकिन इससे भी बड़ी बात है,
आचार्य मानतुंग की, जो कि उस भक्ति में लीन होकर के, तल्लीन होकर के, भक्तिमय होकर के वो 48 स्वयं ही टूटे चले जाते हैं और प्रभु की महिमा का गान करते करते अनंत कर्मों की क्या कर देते हैं, निर्जरा कर देते हैं, अनंत कर्मों का क्षय कर देती है। और ऐसे में कह रही है आचार्य मातु कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति तो करने जा रहा हूं, पर मेरे पास तो भक्ति जैसे कुछ भी नहीं। क्या भक्ति करूं प्रभु मैं आपकी, कैसे भक्ति करूं? ना मुझ में बुद्धि बल है, ना मुझ में ज्ञान बल है, ना मुझ में कोई विवेक बल है, ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूं। जो मैं बोल भी रहा हूं वो भी मेरा विद्वजनों के लिए, विद्वानों के लिए परिहास मात्र। अल्पश्रुतम श्रुतवता परिहास नामे वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मम यद कोकिल किल वदो वदरति प्रचार कलिकान करे मेरे प्रभु। अल्प श्रुतम, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है मेरे पास, अल्प है, बहुत कम ज्ञान है, मगर उस कम ज्ञान में भी मैं विद्वानों को उपहास ना करूं। लेकिन आपकी जो भक्ति है वो मुझे क्या कर रही है, बला, यानी आपकी भक्ति के वश में होकर के मैं जो भक्ति कर रहा हूं वो मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का एक प्रवाह जो मुझ में क्या है प्रवाहित हो रहा है, वो भक्ति ही आपको क्या है, भगत प्रभु भगवान को क्या बांध, और उसी भक्ति में है बंधा हुआ। आपकी भक्ति कर रहा हूं, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप तो प्रभु सब कुछ, आपके पास तो क्या नहीं है प्रभु? देवों द्वारा, दानवों द्वारा, राक्षसों द्वारा जो क्या है सब पराजित हो गए हैं, हर कर्म हार गए हैं आपके सामने, हर शक्ति चरण में आकर गिर गई है प्रभु। आपकी हर ताकत आपके आगे हार जाती है। और बड़े बड़े अहंकारी गौतम जैसे आपको झुकाने आए प्रभु, वो खुद ही झुकते थे, खुद ही नतमस्तक होते चले गए। मेरे पास क्या है? ऐसे में जहां इंद्र भी झुकते हैं, देव भी झुकते हैं, और बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके लिए नतमस्तक होते, वह मेरी भक्ति क्या चीज है? और मैं क्या, मेरा क्या है प्रभु? जब तक ऐसा समर्पण भाव नहीं आता, जब तक ऐसी समर्पित भावनाएं मन में नहीं जाती, तब तक हम आचार्य मानतुंग की वाणी का गुणगान गाने में सक्षम नहीं, समर्थ नहीं। वैसी ताकत हमारे जीवन में, वैसी ताकत हमारे जीवन में नहीं आ सकती। मानतुंग भी तो हमारे जैसे इंसान, मानतुंग भी तो एक मनुष्य थे, लेकिन मानतुंग में इस तरह की भक्ति का स्रोत प्रवाहित हो रहा था, इस तरह की भक्ति जाग रही थी कि उस भक्तिमय जीवन को उन्होंने प्रभु के आगे क्या कर दिया, समर्पित कर। और परिणाम भक्तांग, जिसका एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र बन गया, यंत्र बन गया, तंत्र बन गया। और आज हमारे जैन की सभी संप्रदायों में भक्ताम्र स्तोत्र जो प्रभु की गुणगान स्तुति के रूप में है, वो गाया जाने लगा, सुनाया जाने लगा, बताया जाने लगा। और यहाँ तक कि बड़े बड़े इलाज, दुनिया की हर समृद्धि, शांति, आनंद, कर्म क्षय का मार्ग, लौकिक लक्ष्मी के साथ साथ
आध्यात्मिक लक्ष्मी मोक्ष को पाने का भी साधन। वरण वरण के पुष्प सजे हैं, क्या कह रहे हैं आखिरी बिल्कुल आखिरी गाथा में, वरण वरण के पुष्प सजे हैं, प्रभु सद्गुण का धागा लाया, मेरे पास कुछ भी नहीं, सद्गुणों का धागा में लेकर, मान तुम इस माला को मैं कभी ने पाया हूँ, मान तुम ये माला जिसका कंठहार बन जाएगी, उसके घर में विवश लक्ष्मी, मजबूर होके लक्ष्मी, आना पड़ेगा लक्ष्मी को, बुलाने की जरूरत नहीं, उसके घर में विवश लक्ष्मी घर बैठे ही आ जाएगी। तो इसलिए मगर भक्ति का स्रोत प्रवाहित होना अति अनिवार्य है, और जब भक्ति जाग जाती है तो मीरा का जहर अमृत में बदल जाता है। जब भक्ति जाग जाती है, सुदर्शन सूली पर चढ़ा हुआ सूली सिंहासन बन जाता है। जब भक्ति जाग जाती है, चंदना की क्या है, हथकड़ी बेड़ी क्या हो जाती है, स्वर्णमय आभूषण आभूषण बन जाती है। सीता का अग्नि का पानी बन जाता है, द्रौपदी का चीर बढ़ता चला जाता है। इसके द्वारा भक्ति के द्वारा हरियाणा में कहते हैं एक नरसी नाम का भगत, नया सत्या नरसी नाम का भगत, और कहते हैं कि उसके एक बेटी थी, और नरसी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। विवाह होने के बाद आगे नरसी की बेटी की शादी थी, नरसी की बेटी की शादी थी, और नरसी के पास समाचार गया कि क्या आना है, हाथ भरने के लिए आना। क्या समाचार गया कि घाट भरने के लिए आना है। अब बेटा तो था नहीं नरसी को, और घाट भरे, लेकिन ससुराल वालों ने कहा, बेटी के ससुराल वालों ने, कि नरसी भक्ति अपनी जगह होती है और दुनिया के रिश्ते अपनी जगह होते हैं। ये मतलब नहीं अगर तू भगत है तो तू दुनिया का रिश्ता भूल जाएगा, तुझे आना पड़ेगा और अपनी भक्ति अपनी बेटी की, जो बेटी यानी नाती की शादी है, उसका बात तुझे देखे। अब कौन तेरा भगवान आता है, दिन रात तू भगवान के पुकार करता है, उनका नाम लेता है, उन्हें बुलाता है। आप देखते हैं तेरा कौन हाथ भरने के लिए आएगा। एक सत्य घटना है सनातन जगत की। एक संत थे और लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते, जज साहब, जज मुनि है जी, ये तो जज साहब। एक दिन किसी ने पूछा इनको जज मुनि क्यों कहते हैं, अब तो ये मुनि बन गए, अब जज से वकील से क्या मतलब है, अब इन्हें आप जज मुनि क्यों कहते हैं। अजी ये पहले जज थे, कोर्ट में क्या थे, ये पहले जज थे और अब क्या बन गए, अब ये मुनि बन गए। जज मुनि बन गए, क्यों बन गए, कारण क्या बताया किसी ने, कहने लगा कि एक गांव में एक बेचारा श्रद्धालु सा सीधा साधा आदमी रहता था, राम का बड़ा उपासक था, बड़ा भगत था वो भगवान का। तो क्या उसके दो बेटे और एक बेटी, उसको बेटी की शादी करनी थी, मगर उसके पास कुछ था नहीं। जब कुछ नहीं था तो वो साहूकार के पास गया, जैसे पहले गांव में चलता था कि एक साहूकार होता था और बट्टा ब्याज से अपना गुजारा, बट्टा ब्याज करता था। तो वो भी ब्याज लेने के लिए कहा कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे क्या दो, पैसा दे दो और मैं आपको क्या दे दूंगा, ब्याज सही पैसा वापस लौटा दूंगा। तो उस साहूकार ने कहा ठीक है। उसने अपने दोनों बेटों को भी साथ लेकर गया, उसने बही खाता लिया, जितना बेटी की शादी में 500,000 रुपया, पहले ऐसा ही होता था, वो उसने ले लिया और बही खाते पे चढ़ा दिया, और उसका जो ब्याज था वो भी बता दिया और मूल भी बता दिया। वो ब्याज साधारण व्यक्ति ले आया, बेटी की शादी कर दी, और बेटी की शादी करने के बाद उसके दोनों बेटे बड़े हो गए, वो कमाने लगे, और कमाने लगे तो धीरे धीरे एक ही दूसरे क्या दिया, वो ब्याज
चुका दिया, मतलब लेके चला गया हूँ। आप जैसे ही वो लेके उसे देखो, उसे देखो आगे देगा, तो वो क्या है, ब्याज दे करके गया और उसने जाकर के कहा कि भाई मैं क्या लेकर आया हूँ, ब्याज दोनों ले आया हूँ, आपकी कृपा से मेरे दोनों बेटे कमाने लग गए और ये लोग वही खाता और वही खाता लेकर के इधर आ जाओ। तो वही खाता लेकर के आप क्या करो, ये चुका दो। तो जब ऐसा कहा, उसने साहूकार ने सोचा ठीक है, वो भोला भाला था, उसने कुछ किया नहीं ज्यादा और मूल भी ले लिया। मेरी तरफ ध्यान देना, बात वही रह जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगा, अरे बीच में आ जाता है ना कुछ। तो कहने का मतलब कि उसने मूल ब्याज ले लिया साहूकार ने और वो बेचारा दे करके आ। एक दिन साहूकार ने सोचा, मैंने उसे कुछ, वो तो लगाए नहीं अंगूठा वगैरह, तो अब मुझे उससे और पैसा लेना चाहिए, मन में पापा। और जाकर के उसने कोर्ट में जाकर के क्या कर दिया, कोर्ट में जाकर मुकदमा की, देखो जी वो आदमी है और उसने मेरा पैसा नहीं चुकाया। अब वो बेचारा प्रभु भक्ति में लग गया था, साधारण आदमी, उसके मन में कोई बात ही नहीं रही थी। ब्याज, उसने ब्याज का एक पैसा बेटी की शादी का चुका दिया था। समय बीता और समय बीतने के बाद एक दिन कोर्ट से क्या आ गया, क्या आ गया, लेटर पत्र आ गया कि भाई क्या है, कोर्ट में आपको हाजिर होना है। मुझे लगा मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, मुझे कोर्ट में क्यों हाजिर होना है, मेरे कोर्ट में आने का क्या मतलब है। बड़ा बेचारा चिंता में पड़ा और चिंता में पड़ने के बाद उसको बड़ा ख्याल आया और उसने वो लेटर पढ़वाया तो पता लगा कि सेठ ने मुकदमा कर दिया साहूकार ने और मैंने तो सारा पैसा दे दिया था। अब उसने उस पत्र को लिया, के चरणों में रख दिया, मेरे प्रभु मेरे राजा के रखते हैं, मैं तुझसे प्यार नहीं पैसा चुकाया आया, तो मैं क्या करूं, कहां से दूं। अब जिस दिन इसकी पेशी होनी थी उस दिन वो कोर्ट से आदमी आ गया और वो चला गया। जब वो चला गया तो उसने वहां जाकर के जज से कहा कि जज साहब मैं तो ब्याज सब दे चुका हूँ, मैं तो दे चुका हूँ। मगर साहूकार कहता कब दिया, किसके सामने दिया, अपना गवाह लेके आ, गवाह लेके आ, कब दिया तुमने, किसके सामने दिया है। पेशी दोबारा कर गई और कहने लगी एक हफ्ते के बाद भाई गवाह लेकर के आना पड़ेगा। अब वो बेचारा देखने लगा कि साधारण आदमी था, मैं तो इसे ऐसे दे आया अपने ईमानदार से, मैंने कोई गवाह ववाह तो देखा नहीं, चलो देखी जाएगी। अब वो आया भगवान के आगे कहने लगा प्रभु मेरे गवाह तो, मेरे गवाह तो मैं किसके पास जा सकता हूँ, दुनिया के लोग तो सब झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, प्रभु मेरे गवाह तो आप कृपा करो प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ा उसे रोना आया, चरणों में गिरा और कहने लगा मैं, मुझे नहीं पता, ये पेशी का पत्र आप जानो, ये गवाही आप जानो, मैं तो हफ्ते बाद चला जाऊंगा कोर्ट में, अब गवाह जो भी बनना आप देख लेना। अब उसे कह के वो चला गया, विश्वास करके चला गया, सत्य घटनाएंगे। और क्या होता है आपको ताजुब होगा भाई बहन कि कम हफ्ता भी नहीं बीता होगा तो फिर प्रभु के पास आया तो नमस्कार करके कहने लगा प्रभु के जा रहा हूँ, गवाही आपको देनी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, गवाही आपको देनी है। कहा मत्था टेका और चला गया। जा करके वो फिर जज साहब के सामने पेशी पे नाम आया और आते आ गया सामने, तो जज साहब ने देखा और कहने लगे अरे भैया आगे आपका गवाह है, मेरा गवाह, मेरा गवाह आया है। जज साहब कहते कहाँ है, इतने में देखा कि एक व्यक्ति चला रहा, कह रहा कि हाँ जी मैं इसका गवाह, मैं हूँ गवाह, बोलो बोलो। कहते जी आपके सामने इसलिए हाथ दीजिए, क्या मूल ब्याज दोनों दे दिए, बिल्कुल दे दिए। कहते कि ये तो ये कह रहा साहूकार की, कहते जी इसने दे दिए, आप मानो इसके घर भेजो, उस कमरे में, कमरे की उस अलमारी में, उस अलमारी में इस रंग की बही में, लाल रंग की बही में और 20 नंबर पेज पर इसका क्या लगा हुआ है, अंगूठा लगा हुआ है, भेजो किसी को। दो व्यक्ति दौड़े साहूकार के घर गए, साहूकार तो कांपने लगा क्योंकि सत्यता थी, झूठ के तो पैर होते नहीं। अब वो कांपने लगा, इतनी देर में वो गए घर से बही ले आए और
जज साहब के आगे रखी थी, वही लोग तो वही में 20 नंबर पेज खुला क्या लगा हुआ था, अंगूठा लगा हुआ था उसका। कहने लगे कि साहूकार को जज ने कहा कि क्या बात है, तू कैसे कहता है, ये देखिए इसने इस तारीख को इस दिन इतने बजे क्या दिया है, जिसको मूल और ब्याज इसका क्या लगा हुआ है, अंगूठा लगा हुआ है। क्या बोली साहब, क्या बोली? जज ने बड़ा भला बुरा कहा और जो क्या गवाही देने के लिए खड़ा था वो क्या हो गया, भगवान के तो अब वो जाओ म्याओ हुए और वो साधारण व्यक्ति खड़ा था, तो साधारण व्यक्ति को जज कहता है कि तेरा गवाह कहाँ गया, कहते जी गवाही दी, अपना काम किया और मेरा गवाह मेरे प्रभु थे। फिर अब जज कहने लगा क्या तेरे प्रभु तेरे गवाह बनकर आए थे, कहते दुनिया के लोग कौन आते गरीब के साथ, मेरे प्रभु आए थे और वो मेरी गवाही देकर, अरे मैं देखता रह गया, मेरे सामने आए और मैं प्रभु के दर्शन ना कर सका। अब क्या जज को इतना ख्याल आया, इतना ख्याल आया कि उसी वक्त उसने अपनी जज को क्या किया, छोड़ा और छोड़ करके क्या बन गया, प्रभु अब तो मैं तभी चैन लूंगा जब मैं आपके दर्शन कर लूंगा। जब भक्ति आती है तो भगवान को भी बंद कर भगत के बस में होकर आना, बस में होते आगे भगवान सदा ही बस में हो जाते, बन जाते, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला कर देख, जरा तारों से तार मिला कर देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, पाया किसने मिला उसने मुक्ति का दान, पाया किसने मिला उसने मुक्ति का दान, पत्थर की कारीगर जिन पर रघुवर का नाम, पत्थर की कारीगर जिन पर रघुवर का नाम, ऐसी लगन है तू अपनी लगा कर जो देख, ऐसी लगन है तू अपनी लगा कर जो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आए। कहा प्रभु अब मुझे नहीं पता, आज आपको आकर भरना पड़ेगा, क्योंकि इसी गाड़ी बूढ़े बूढ़े बैल चल दिए नंदी के साथ भगवान, और हर नंदी का हर दिया जाकर के उन्होंने हर नंदी नाम का नरसिंह देव का दे दिया भात, और भात का दिया हीरे मोती पन्नों की बरसात कर डाली। वो देख रहे हैं अरे टूटी सी गाड़ी है, पुराने बैल है, फटा पुराने कपड़े, और ये क्या बरसात हो गई। पर नरसी ने कहा मुझे पता था मेरे प्रभु कुछ हो ना हो आप आओगे और मेरी राज हो। जब भक्ति की प्रकाशता आ जाती है मेरे भाई बहनों, आचार्य मान की तरह 48 साल क्या बात है, पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी जाती है। घड़ी अपने संग पर आती है। मैं क्योंकि हमारा संग आया है, भाई रामदास हमारे व्यक्ति व्यक्ति आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ आपकी समझ कहेंगे। आप लोग भक्ति से मेरी वाणी टूट रही है, गंगा में डुबकी लगा रही है, ऐसी गंगा जहाँ क्या है पत्थरों पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखा और वो पत्थर डूबे नहीं, क्या बनते चले पुल बनते चले गए। जहाँ पत्थर का पुल राम छुया है राम पहले, और राम से देख रहे थे कि ये क्या कहानी है। चुपके से गए राम, एक पत्थर उठाया राम ने और सोचा कि मैं भी रख लूं। आपको ताजुब होगा ये बात सुनकर, रामायण की बात है। राम ने पत्थर उठाया धीरे से, जहाँ सब लोग लगे थे
पशु भी, पक्षी भी, और क्या है दूसरे क्या जितने भी थे सब लगे थे। वही इसने राम ने भी धीरे से आग बचा कर पत्थर डाला और गिर गया। जहाँ वो पत्थर डाला हो गया तो क्या हो गया, डूब गया। राम सोचने लगे क्या करेंगे, मगर इनके तो पत्थर जहाँ रख रहे हैं वो बनती जा रही है, कुछ मैंने पत्थर रखा तो ये डूब गया। अब ऐसे देखने लगे राम, ये देख तो नहीं रहा, पर नल नील देख रहा। कौन देख रहा था? नील, नल नील। कहा नल नील ने भगवान, कहा नल नील ने भगवान। और जब अंजाम है इसमें, यही तो बात है देवी, यही तो राज है, यही तो बात है देवी, यही तो राज है इसमें। हमने जिन पत्थरों पर आग का नाम लिखा अक्सर ठहर जाते हैं। प्रभु जिसने आग में जिसको फेंका तो अक्सर डूब जाते हैं। आप जिसको फेंक दोगे वो गिरेगा थोड़ा ही, तो डूबेगा। और हमने आपका नाम लिखा, वो डूबे नहीं प्रभु, वो तो तैर जाएगा। ऐसी होती है भक्ति, और उसी में बंद करके आप लोग चले आते हैं। धन्य है, मंगल कामना है।